Hello and welcome to VLearn, Virtual Learning Network. This is session number 12 of Technology Management, and in this session we are going to discuss about linkages. Topics to be covered are national institutes, national agencies, international corporation, trade agreements and protocols, industry associations and promotional agencies, and linkages. First of all, national institutes. Then in national institutions there is a strong institutional framework जो कि डेवलप हो चुका है इंडिया में ओवर अ ईयर बैक एंड अल्टीमेटली इसका जो मेन एम्फेसिस है जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उनका मेन एम्फेसिस आपका प्रमोशन एंड डेवलपमेंट है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कर रहे हैं हम द मिनिस्ट्री ऑफ S&T दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is a nodal agency for the promotion as well as development of the science and technology in a country as a whole. Like this in जितनी भी आपकी ये मिनिस्ट्री है इसका डायरेक्ट चार्ज जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है और प्राइम मिनिस्टर आपका जो है वो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आपके डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर हमें कैसे उसे डेवलप करना है कैसे उसे प्रमोट करना है उसका डायरेक्ट चार्ज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है सो इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक अ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Next, there is a Council of Scientific and Industrial Research under the Ministry of Science and Technology, which is constituted in 1942. 1942 में आपका एक काउंसिल डिज़ाइन किया गया था. दिस इज CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस पूरे नेटवर्क के अंदर 40 नेशनल जो है लेबोरेटरीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, 2 रिसर्च एसोसिएशंस हैं एंड देयर आर 3 रीजनल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो. इस पूरे के अंदर आपके कुछ पॉलीटेक्निकल ट्रांसफर सेंटर्स भी हैं विच आर 9 एंड over 100 of extension centers are there. So we can say that in 1952 we have a big team like in term of CSIR जिसके अंदर आपके जितने भी ये लेबोरेटरीज हो गई, इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च एसोसिएशंस, आपके कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज योर पॉलीटेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स. द मेजर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल इज जस्ट टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन बिकॉज अल्टीमेटली फर्स्ट हमें डिफरेंट सेक्टर्स में से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है एंड फाइनली वो जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करा है उसे हमें डिसेमिनेट भी करना है एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू जनरेट अ न्यू टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर. सो ये सब आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क है जो कि CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च परफॉर्म करता है जो कि जिसका पूरा चार्ज आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेता है. नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल एजेंसीज. देयर आर सेवरल इंटरनेशनल एजेंसीज engaged in just the promotion of this S&T corporation. चाहे फिर वो हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की या फिर डेवलप कंट्रीज़ की तो हमारे पास इतनी ज़्यादा एजेंसीज हैं इस टाइम पर जो कि जिनका मेन टास्क ही जस्ट प्रमोट करना है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिकॉज अल्टीमेटली जितनी भी आपकी इकोनॉमिक फैक्टर है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर पड़ता है. The national governments and the institutes organization of excellence in various countries have also developed linkage and formal agreements जो कि काउंटर पार्ट्स की तरह करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ किया जाता है जो कि डायरेक्ट लिंकेज या फिर एक ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो साइन किया जाता है. एट द सेम टाइम जो CSIR है वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की तरह वर्क करता है आपका UNIDOs के लिए जो कि आपकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं between your developing countries. UNIDO is just a United Nation Industrial Development Program. So ये जो प्रोग्राम है वो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में किया जाता है बाय CSIR. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कॉपरेशन. India has strongly supported international collaboration in science and technology and has shared its reservoirs of expertise like its infrastructures which include their training facilities with other nations also.
सो वी कैन सी दैट कि अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बिकॉज अल्टीमेटली वो शेयर करता है बहुत ज़्यादा रिजर्वियर ऑफ एक्सपर्टीज एंड एट द सेम टाइम ही हैज़ अ ट्रेनिंग फैसिलिटीज ऑल्सो विद अदर नेशंस. India has been actively involved in science and technology development programs which are run by United Nations, that is UN, and there are other international agencies also which mainly use to strengthen their technological capabilities. एंड जिनका मेन एम जो होता है वो जस्ट आइडेंटिफाई द सेक्टर्स एंड एट द सेम टाइम शेयरिंग देयर एक्सपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो, बिकॉज अगर एक कंट्री ने कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है और वो उसके अंदर एक्सपर्टाइज है, सो अल्टीमेटली उसे भी वो कैपेबिलिटीज़ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, सो दैट वो भी उसके अंदर आगे कुछ वर्क कर सके. सो दिस इज़ नोन एज इंटरनेशनल कॉपरेशन, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज एक साथ गैदर होती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ बताती हैं, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जितनी जिसके अंदर वो एक्सपर्टाइज होते हैं वो उसको रिलेटेड वर्क ज़्यादा करते हैं, ताकि दूसरी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है जिन्होंने उस फेज़ में भी वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है वो उनके लिए एक पुश की तरह वर्क करे. The Government of India has evolved a special program named TCDC, that is Technical Cooperation with Developing Countries. Under fellowships are awarded to science and technology persons from Africa and Latin America, and also necessary support is also given in terms of your training, your transfer of technology, and etc. And this all is provided by countries only. Collaboration programs with also with the USA and USSR are also of the significance. Then the trade agreements and protocols. The government of India has a formal agreement of trade and commerce with several developed as well as the developing countries also, because on a multilateral basis we need to identify the areas of mutual interest like प्रोडक्शन आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. दीज आर सर्टेन एरियाज विच आर कॉमन इन or which are of mutual interest. So first of all you need to just identify the area and then you start working on agreements. ट्रेड पार्टनर्स जो आपका एग्रीमेंट बनता है या फिर ट्रेड प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हैं इंडिया के, और जैसे कि आपका USSR, GDR and your Czechoslovakia, Poland, Romania, Latin America, and etc. And at the same time, there are trade partners like your Afghanistan, Nepal, Bhutan, Iran, Bangladesh. These all are your trade partners. Then there are trade relations also which are exist with West Asian and North African countries like your Ghana, and there are certain some sub-Sahara Africa countries also जिसके साथ trade relations हैं इंडिया के. सो बहुत सारी ऐसे जॉइंट कमीशंस हैं या जॉइंट बिजनेस काउंसिल्स हैं इन सभी कंट्रीज़ को मिला के जिसमें हम डील करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी को या फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं टेक्नोलॉजी का इन सभी कंट्रीज़ में. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड प्रमोशनल एजेंसीज. So there are so many of industrial associations like your CEI, that is your Confederation of Engineering Industries, and at the same time we have FICCI, that is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. So as far as CEI is concerned, इसने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है एक फीचर दैट इज़ TOM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसका बेसिक एम है इंडस्ट्री को एजुकेट करना अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एंड द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक बात नहीं है बट उसके अंदर क्वालिटी को इन्वॉल्व करना, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की हैं, जो रिक्वायरमेंट आपकी मार्केट के हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिस्टम बना हुआ है देन ओनली इट इज़ अप्रोप्रिएट, अदरवाइज नॉट. And at the same time उसका second main aim है just to know how to achieve those standards for Indian products also. So there are certain consultants which can help in developing linkages and utilization of facilities which are available at national institutes and or elsewhere. Next we have linkages. द लिंकेजेस ऑफ दीज ऑल फैसिलिटीज़, लाइक जितनी भी फैसिलिटीज़ अभी तक हमने पढ़ी, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड पॉलिसीज़, आपकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस,
इन सब का जो भी लिंकेज है वो एंटरप्राइज लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली हर किसी का एम जो है वो एक ही है, दैट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम। मीन्स ऐसे प्रोग्राम्स जो बेनिफिशियल भी हों, एट द सेम टाइम मिनिमम कॉस्ट के हों, एंड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हाई टेक एरियाज, जो हाईली टेक्नोलॉजिकल एरियाज होते हैं आपके, उससे रिलेटेड वर्क है। जितना भी आपका इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज हैं और जो आपके अदर टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट कि यहाँ पर हमें एक लिंकेज चाहिए, क्योंकि आपके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हायर लेवल पे भी हैं, कुछ आपके स्पेशलाइज्ड एरिया हैं और कुछ लोअर एरियाज हैं। तो जितने ज़्यादा एरियाज जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं, उन सब में लिंकेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर लिंकेज नहीं होगा तो आपका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। वी कैन से दैट कि जो आपका एंटरप्राइज है उसका बहुत सारे इंस्टीट्यूट से रिलेशन होता है। इंस्टीट्यूशन में आपके कुछ फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, एंड एट द सेम टाइम यू हैव सर्टेन इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ऑल्सो। सो अल्टीमेटली इन सभी से रिलेट करके एक एंटरप्राइज बनता है। एंड फाइनली जो भी आपकी एंटरप्राइजेज हैं, उस एंटरप्राइज के बनने तक इन सभी के अंदर मुझे लिंकेज करना है, ताकि आप एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा सो फाइनली आपके पास टेक्नोलॉजी तो है बट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। और इन सभी एरियाज़ में से जब आप सर्चिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी जो कि अलग अलग फैक्टर से डील होती हैं। लाइक सम आर रिलेटेड टू योर product design, some are related to your process modifications. So linkage is very important for all the enterprises, like whether it a large, medium और small, no matters किसी भी टाइप की हो, बट सबके लिए लिंकेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Do it yourself. In this you have first question, what is meant by linkage? लाइक आपको ये बताना है कि लिंकेज का मतलब क्या है। इसके अंदर आप एंटरप्राइज का एग्जाम्पल देंगे। एंड द सेकेंड, राइट अ नोट ऑन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।